हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 हिंदी की आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। व्यक्ति के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोदुल्ली में बसते हैं जहाँ ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को उलट कर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। गोधूली से तात्पर्य है पहला ऑप्शन संध्या वेला, दूसरा रात्रि वेला, प्रभात वेला और मध्य रात्रि। तो इसका सही आंसर है संध्या वेला। सेकंड क्वेश्चन, गोधूली में बसने वाले लोग से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन जीवन में परिश्रम करने वाले लोग, विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, जय पराजय के अनुभव से परे लोग, फल की कामना ना करने वाले लोग। तो इसका आंसर है विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफत का अर्थ है। फर्स्ट अनुभव, उद्देश्य, स्वीकृति, विशेषता। जैसे कि आप देख सकते हैं सिफत का अर्थ विशेषता है। सही आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है। फर्स्ट जिसमें फूलों की सुगंध हो, सेकंड जिसमें चुनौतियां हो, थर्ड जिसमें सुख ही सुख हो, चौथा जिसमें असफलताएं हो। तो उसका सही आंसर सेकंड है जिसमें चुनौतियां हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता है। फर्स्ट सहित, अधिकता, अभाव या रहित। तो इसका सही आंसर रहित है। किस गुण के होने से व्यक्ति और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं। फर्स्ट निष्कपट, सेकंड नेतृत्व, थर्ड साहस, चौथा संतोष। तो इसका सही आंसर साहस है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट सबका हित देखना, सेकंड अपने दाएं बाएं देखकर चलना, थर्ड अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, फोर्थ दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। तो इसका सही आंसर फोर्थ है, दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है। पहला लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, दूसरा वह सदा आगे बढ़ता जाता है, तीसरा वह बहुत निडर होता है, चौथा बाधाओं से नहीं घबराता है। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन, लोगों के सोच की परवाह नहीं करता है। आइए हम सेकेंड गद्यांश को देखते हैं। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है। तो इसका सही आंसर है हमारे मन की अच्छाई को सामने लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक का अर्थ है। फर्स्ट संपूर्ण जगत में व्याप्त, सेकंड सभी धर्मों में व्याप्त, थर्ड समान भाव से व्याप्त, फोर्थ स्वदेश में व्याप्त। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण जगत में व्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट संगीतज्ञ से पहचान करनी चाहिए, सेकंड सुरीला कंठ होना चाहिए, थर्ड सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, चौथा संगीत का ज्ञान होना चाहिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च का संधि विच्छेद है। फर्स्ट सर्व प्लस उच्च, सेकंड सर्व प्लस उच्च, थर्ड सर्व प्लस वोच्च,
फोर्थ ऑप्शन सर्वो प्लस ऊच, तो इसका सही आंसर है सर्व प्लस ऊच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है, तो इसका सही आंसर है संगीत की बात की गई है। संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि यह सर्वसुलभ है, या आनंद का सृजन करता है, या प्रकृति प्रदत्त है, या ख्याति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, या आनंद का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? फर्स्ट मुद्रा भाव, सेकंड रंग आकृति, थर्ड स्वर लय, फोर्थ छंद अलंकार, तो इसका सही आंसर है थर्ड वन, स्वर लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में रचनात्मक क्या है? तो इसका सही आंसर है खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। फर्स्ट लिखा पढ़ी करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, सेकेंड अनौपचारिक, थर्ड औपचारिक, फोर्थ व्यापार संबंधी, तो इसका सही आंसर है औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे सम्मूलित करने के लिए कहती है? फर्स्ट मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, सेकेंड बहुभाषा शिक्षा, थर्ड एक भाषिक शिक्षा, फोर्थ हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, तो इसका करेक्ट आंसर है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है? फर्स्ट अधिगम के रूप में आकलन, सेकेंड अधिगम के लिए आकलन, थर्ड अधिगम का आकलन, फोर्थ अधिगम में आकलन, तो इसका सही आंसर है सेकेंड अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें, विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। इसका सही आंसर है लास्ट वन, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? फर्स्ट गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं, सेकेंड गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, थर्ड गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं, फोर्थ गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो सेकेंड वन इसका आंसर है, गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? फर्स्ट जीवन में संबद्धता का सिद्धांत, सेकेंड स्वाभाविक प्रक्रिया का सिद्धांत, थर्ड अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत, फोर्थ अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? फर्स्ट सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है, सेकेंड सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं, थर्ड सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, फोर्थ सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? पहला पाठ्य सामग्री, दूसरा वास्तविक वस्तुएं रियलिया, थर्ड भाषा खेल एंड द लास्ट वन इज शिक्षण सामग्री, तो इसका सही आंसर है सेकेंड वन, वास्तविक वस्तुएं रियलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार है। सेकंड, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। सी, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया पठन विकार है। लास्ट वन, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया लेखन विकार है। तो इसका सही आंसर है ए एंड बी बोथ। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार है एंड सेकेंड लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? पहला, कक्षा प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदत्त कार्य, तीसरा लिखित परीक्षा और चौथा परियोजना। तो इसका सही आंसर लिखित परीक्षा है, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है? पहला ऑप्शन मनोविश्लेषणवादी, सेकंड व्यवहारवादी, थर्ड वन संज्ञानात्मकवादी, फोर्थ मानवतावादी। तो इसका सही आंसर है व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? पहला पैटलेट, दूसरा पाठ्य पुस्तकें, तीसरा रेल यात्रा टिकट, चौथा टेलीविजन। तो इसका सही आंसर पैटलेट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 13 अप्रैल, 1 जनवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी। तो इसका सही ऑप्शन है 21 फरवरी को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? पहला यात्रा वृत्तांत, दूसरा फंतासी, तीसरा जंतु कथा फेबल, चौथा विज्ञान फिक्शन। तो इसका सही आंसर है जंतु कथा, थर्ड ऑप्शन फेबल। I hope this video will be very helpful for you. Like, share and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching.